एक आदमी का एक्सपीरियंस है सिस्टर, पढ़ा लिखा है, उसका होटल भी है, और वो बोल रहा था कि प्रकृति मेरी दासी है पे वो एग्जाम्पल दे रहा था मुझे. आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज. ही सेड कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मुझे अस्थमा का मीनिंग नहीं मालूम था. तो मतलब मेरे ही होटल में किसी ने बुक किया जगह को, उसके कॉन्फ्रेंस रूम में, वर्ल्ड अस्थमा समथिंग समथिंग जो भी था. तो इसने बोला ये एक थॉट क्रिएट की कि ये अस्थमा क्या चीज है, और फिर भूल गया, वो काम पे लग गया. तो मतलब 2 दिन के बाद उसको कुछ बुखार जुकाम ऐसे लगने लगा, तो डॉक्टर के पास गया, तो उसने कुछ दवा लिख के दी. जब दवा लिख के दी तो घर आया, तो अभी लिया नहीं था. उसने बोला बॉटल पढ़ तो लूं, डॉक्टर ने तो बताया नहीं मुझे क्या है. तो उस पर लिखा था, बॉटल लिक्विड था, फॉर एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दिस. एस्थमा के लिए मेन दवा थी वो. तो उसने बोला कि वो इस लाइन पे चलता था ज्ञान में. उसने बोला कि ये तो मेरी प्रकृति से मैंने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज अस्थमा, तो प्रकृति ने मुझे अस्थमा का एक एग्जाम्पल दे दिया कि इसमें ब्रीदिंग होती है, ऐसा होता है, ये होता है. तो अब मैं क्या करूं? अब प्रकृति को बोलता है वो कि आई थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अस्थमा का मीनिंग मैं जानना चाहता था, आपने बता दिया, मुझे उसका ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गई, थैंक यू सो मच. अब मैं दवा नहीं लूंगा, अब मैं ठीक हो गया हूँ. तो उसने दवा वापस रख दी, नहीं लिया. अब दिस इज हिज फैक्ट. Yeah, but we need to understand it deeper. Just by creating a thought, what is asthma? Asthma नहीं होगा. आज डॉक्टर्स हैं, इतना स्टडी कर रहे हैं, कोई कैंसर पे स्टडी कर रहा है, तो उसकी तो पूरी जीवन व्हाट इज कैंसर पे ही बीतेगी ना. उसने तो 22 साल की एज से जीवन के लास्ट क्षण तक सिर्फ व्हाट इज कैंसर, हाउ टू ट्रीट कैंसर, उस सब पे जीवन बीतने वाली है. इसका क्या बिलीफ सिस्टम? जिसका कार्डियोलॉजिस्ट है उसका तो पूरा जीवन व्हाट इज हार्ट, व्हाट इज कार्डियक प्रॉब्लम, उसी पे बीतने वाला है. जब उसने वो अस्थमा की कॉन्फ्रेंस देखी होगी, हो रही है, वो सिर्फ व्हाट इज अस्थमा थॉट से नहीं होने वाला है, लेकिन उस अस्थमा के बारे में कोई फियर, ये मुझे तो ना हो जाए, मुझे भी कभी कभी तो खांसी जुकाम होता है, ये जो सिम्टम्स सुना रहे थे इसमें एक आधा तो मुझे भी है, कहीं सिर्फ व्हाट इज अस्थमा से नहीं हो सकता. ये नहीं हो सकता है, क्योंकि व्हाट इज अस्थमा ये तो हमारी स्टडी है, हम सब स्टडी कर रहे हैं अलग अलग चीजों को. सिर्फ उसको स्टडी करने से वो हमें नहीं हो जाएगा. ये फियर क्रिएट करने से, ये वाइब्रेशन अपने आप को देने से कि हाय ये मुझे बीमारी ना हो जाए, हाय ये मुझे बीमारी ना हो जाए, इतने लोगों को है. उन्होंने तो कहा कॉन्फ्रेंस में, आज इंडिया में इतनी परसेंटेज लोगों को वो है, और जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ भी पोल्यूशन तो बहुत तो है. उसकी स्टोरी का यही मतलब होगा. That is the meaning. You know, this is why it's so important to understand it. He must have gone कि what is asthma, ज्यादा उसके डीप गया होगा, लोगों से पूछा होगा, आते जाते फिर डॉक्टर से पूछा होगा. यस, सो ये अंडरस्टैंड ठीक से करना कि फिर प्रकृति को ये नहीं कहना कि मैं अस्थमा के बारे में जानता था तो आपने मुझे वो अनुभव दे दिया. नहीं, ऐसे तो जो लोग जिस चीज को जानेंगे उनको उसका अनुभव चाहता था ना, उसका अनुभव थोड़ी करेंगे. अगर कोई डॉक्टर कैंसर के बारे में स्टडी करना चाहे तो ही नॉट गोना हैव कैंसर फॉर दैट, नो. लेकिन प्रकृति को मैंने थैंक यू कर दिया, मतलब क्या किया, मैंने यहाँ से वाइप आउट कर दिया, वाइप आउट किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम हेल्दी, इट इज ओवर, दिस इज गॉन, थैंक यू. Then it will start going away. Maybe this is the real story. This is understanding ना, वाइब्रेशन कौन सी रेडिएट की, यहाँ से यहाँ को वाइब्रेशन रेडिएट की, मैं बीमार हूँ, ब्लॉकेज क्रिएट होगा, बीमारी बनेगी. यहाँ से उस ब्लॉकेज को वाइब्रेशन रेडिएट की, ये बिल्कुल खत्म है, ये बिल्कुल ठीक है, इट विल रिस्पॉन्ड. वाइब्रेशन क्रिएट्स रियलिटी. So let's create the reality of our choice.